हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी ये वीडियो है काफ़ी टाइम पुरानी, काफ़ी भी नहीं, एक हफ़्ता पहली है और मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसकी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि बीच में छोटू हो गया था बीमार। छोटू की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, अभी भी उसको इन्फेक्शन आया है, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके पेट में रोज़ दर्द चल रहा था। तो कल मैं उसको डॉक्टर के यहाँ पहले भी लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो पता नहीं उस डॉक्टर से उसको आराम नहीं हुआ, क्या हुआ। तो बस अब फिर मैं कल फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी तो डॉक्टर बोले कि इसका ब्लड टेस्ट होगा, आप इसका ब्लड टेस्ट भी कराइए। और उन्होंने मेडिसिन भी दी है और बोल रहे थे कि आपको मेरे पास जल्दी आना चाहिए था। पर चलो, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। कौन चाहता है कि अपना बच्चा बीमार हो, अपने बच्चे को हम दवाई ना दिलाएं या ये स्कूल से ऐसे ही रहे या ये बीमार घर में रहे। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, देखो कितनी प्रॉब्लम हमें भी करनी पड़ती है, पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पे एक माँ तो कभी उसको उल्टी लग रही है तो तब भी उसे देखना है, और होता ही है, कभी उसको मेडिसिन देनी है, कभी कुछ करना है। तो बस ऐसे ही करते करते उसके खींचते खींचते कई दिन बीत गए, एक हफ्ता करीब उसको हो गया और उन दवाइयों से उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा हो जाता था कि आज आराम हो गया है और कल कल ठीक रहेगा, परसों फिर उसको यही प्रॉब्लम हो रही है। तो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के उसको यही प्रॉब्लम चल रही थी। तो कल से उसे काफ़ी हद तक आराम है और डॉक्टर ने उसका दूध और फ्रूट जूस सब कुछ बंद कर दिया है। बोले कि इसको ना दूध देना है, ना चावल देने हैं, और ना ही फ्रूट, और ना ही बाज़ार का मतलब जूस देना है। पर मार्केट की मतलब कोई सब ऐसी चीज़ भी नहीं देनी है जैसे बच्चे खाते रहते हैं कि बाहर का खाना खा लिया, बाहर का ये खा लिया। यहाँ तक कि मैदा और बेसन भी उसको मना कर दिया है डॉक्टर ने। पहले जहाँ जा रहा था वहाँ ये सब चीज़ मना नहीं की थी डॉक्टर ने। उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, आप इसको हल्का खाना दो, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, इसको चावल भी मत दो, हल्के में कभी चावल दे दो, और सब कुछ मतलब उसको बंद ही कर दिया है अधिकतर। तो बस अब मैंने उसको मूंग की दाल की हल्के मतलब मूंग की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और चावल उसमें सिर्फ 1 चम्मच डाल के, मतलब इस तरह से उसका मेजर करके मैंने उसको खिचड़ी बना के दी है। कल भी मैंने वही दी थी उसको स्कूल में और आज भी वही दी है। तो देखते हैं, उसको कल भी दवाई दी थी और आज उसको ब्लड टेस्ट होना है। आज उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी शाम को, फिर उसका ब्लड टेस्ट कराऊंगी, देखते हैं क्या आता है। तो चलिए जी, ये तो थी अलग बात। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर लौकी की लौज। आप भी रक्षाबंधन के, अब रक्षाबंधन आ रही है, फिर जन्माष्टमी आ रही है, आप भी लौकी की लौज अपने घर पर बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैंने ये 1 किलो ही दूध लिया था। मैं जब दूध ले रही थी तो दूध वाले जो भैया आते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि दूध मेरे पास थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, आज मिल पाएगा। लेकिन मुझे उस टाइम पे बनानी थी मिठाई, तो बस ये मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। ये भैंस का प्योर दूध था और मैंने 1 कटोरी इसमें सूखा पाउडर दूध का जो आता है वो डाल दिया था। तो उसके डालने से ये काफ़ी थिक हो गया, गाढ़ा हो गया था धीरे धीरे। तो इस मावे को निकालने में मुझे करीब 45 मिनट 45 मिनट लग गई थी। तो बस ये हो गया है, मावा समझो रेडी हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से, जब तक इसमें बुलबुले आ रहे हैं ना, ये बुलबुले जो उठ रहे हैं, जब तक ये बंद नहीं हो जाते तब तक मैं इसको ऐसे ही घुमाती रहूँगी। और फिर ये मतलब अच्छे से फिर ये पक जाएगा। ये इसकी पहचान होती है कि जब तक इसमें बुलबुले आते हैं तो तब तक ये लगता है कि अभी ये थोड़ा मावा अच्छा नहीं हुआ है, या हम जैसे इसकी कोई मिठाई बनाएंगे ये उसमें पानी छोड़ देगा, ये फिर ऐसे होता है। लेकिन जैसे इसके बुलबुले बंद हो जाते हैं, ये सब ये फुदकता सा जो रहता है ये बंद हो जाएगा, तो तब ये समझो कि हमारा मावा रेडी हो गया है, हम इसकी कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो जी बस अब मैं इसको गैस बंद करके इसको निकाल दूँगी और इसको अलग एक कटोरी में निकाल दूँगी। और फिर साथ में मैं कसूँगी अपनी लौकी को, क्योंकि मुझे बनानी है लौकी की लौज। और तो लौकी की लौज बनाने के लिए करीब मेरी लौकी है 500 ग्राम, आधा किलो मेरी लौकी है। और बस मेरे उसी मतलब मैंने कोई ये नहीं किया है कि हाँ इतने ग्राम में मैं इतने ग्राम मावा डालूँगी, इतने ग्राम चीनी डालूँगी। बस मैंने ऐसे ही अंदाजे से ये सब बना दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़्यादा अंदाजे का तो नहीं पता। क्योंकि अब यही होता है कि हम जैसे बाहर रह रहे हैं, अब छोटी मोटी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें हम कहाँ से कैसे अंदाज़ा करें। गांव में तो हम तराजू में तोल लेते हैं कि भाई इतना हमारा मावा है, इतनी हमारी इसमें चीनी डालनी है। तो बस यहाँ तो मेरे पास ऐसा कोई मेजरमेंट करने का कोई सामान नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही
अंदाजे से ही ले ली थी। ये जो बड़ी कटोरी है, भिगोना टाइप कटोरी है, ये एक भर के मैंने इसमें डाल दी थी। और मेरी एक भर की बड़ी कटोरी मावा है और 500 ग्राम मेरी लौकी थी। तो बस मैंने तो यही अंदाज़ा किया था मैंने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। कुछ मैंने लौकी बिना निचोड़े डाल दी थी और कुछ मैंने अब ये निचोड़ के डाल दिए हैं। और होता क्या है कि मैं ना थोड़ा थोड़ा मिठाई का जो काम है ना, मैं खुद करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि हाँ ऐसे अगर बनाऊँगी तो ये कैसी बनेगी, और ये बनाने, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हम पे ना ये बनानी आ जाती है मिठाई। वैसे तो अगर हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं चलो मम्मी बना देंगी, ये बना देगा, वो बना देगा, तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग पे ना हम पे नहीं बनने आती फिर वो चीज़, हम नहीं बना पाते कि हाँ हमने तो कभी बनाई नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते। फिर ये माइंड आ जाता है, ये पॉइंट आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्यों ना चीज़ बनाकर देखनी चाहिए, भले ही हमसे ना आती हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ एक बार नहीं बनेगी, 2 बार नहीं बनेगी, पर कभी तो बनेगी। इसी तरह से मुझे छिलरे भी नहीं आते थे बनाने, वो भी मैंने यहीं पर थोड़े थोड़े जैसे बच्चों को देना है बना कर दे दिया। तो बस इसी हिसाब से मैं बना देती हूँ कि हाँ मुझे बनाना है। तो मैं ऐसी ही मिठाई बना रही थी कि मुझे भी ये बना के देखनी है रोज़। और पहले पहले जब मैं अमृतसर थी, एक बार मैंने वहाँ पे बनाई थी, वो तो मेरी जमी ही नहीं थी। बच्चों जैसे मैंने थाली में डाली, वो जमी नहीं, उसकी जो ये चाशनी होती है ना, ये थोड़ी ढीली रह गई। तो बच्चों ने क्या किया कि मम्मी हम तो ऐसे ही खा लेंगे, सब बोले, ये छोटू के पापा भी बोले कि कोई बात नहीं, मत इसको दोबारा दोबारा मत करो, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो चम्मचों से खाई गई, थाली में से ऐसे ही चम्मच। वो बच्चे बोलते कि मम्मा ये तो हलवा जैसे लग रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ना वो मज़ा नहीं आता कि हाँ हमने मिठाई बनाई है और या ये अच्छी लग रही है। तो अच्छा, इसका लौज का क्या होता है कि लौज को ना जब हम इसमें चाशनी में मावा डालते हैं, वो हमें जब डालना चाहिए जब हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अगर हम पतली पतली में डाल देंगे ना, तो फिर हमारी मिठाई जो है वो थाली में डालकर जमती नहीं है। तो यही चक्कर है इसका, सबसे बड़ा एक ये पॉइंट होता है कि जब हमारी चाशनी अच्छी गाढ़ी हो जाए तभी हम इसमें मावा डालें, वरना पहले मत डालें। अगर वो पतली है, भले ही उसके 1 तार या 2 तार की इसकी चाशनी का मतलब छूट गए हों, तार जैसे छूट जाते हैं, देखते हैं उसको चिपका के हाथ पे। तो ऐसे के बजाय सीधा आप ये ध्यान रखें कि हमारी कढ़ाई में चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए, बल्कि किनारियों पे चिपकने लग जाती है, वाइट वाइट सी उतर, जब हम खुरसते हैं तो वाइट वाइट उतरती है। तो मैंने करीब 5 मिनट इसको गैस पे रखा, और 5 मिनट के बाद फिर मैंने गैस बंद करके इसको नीचे उतार दिया, और अब मैं इसको अच्छे से घोटती रहूँगी। और ये है बादाम और काजू का पाउडर जो मैंने पीस के रखा था बच्चों के दूध में डालने के लिए, लेकिन बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बच्चे बोले कि नहीं मम्मी, हमें ऐसे ही पसंद है, आप इसमें मतलब दूध में मत डाला करो, हमें अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों की चॉइस है, बच्चे जैसे उनका मन करता है वो ऐसे ही खाना पीना पसंद करते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि चलो, मैंने सोचा अभी जब ये इस तरह नहीं खाएंगे तो मिठाई में डालने का ये तरीका अच्छा है, मैं इसको मिठाई में डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ दूसरी साइड लगा लूँगी थालियों पर घी, और थाली पर घी लगाने के बाद अब फिर मैं इसको थोड़ी सी देर और घोट दूँगी मिठाई को, और फिर मैं इसमें थाली जो ये बैटर है ये मैं थाली में हाफ हाफ करके डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैं चारों तरफ इसको अच्छे से फैला दूँगी, और अब इसको भी मैं डाल दूँगी। और करीब 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, तो मेरी मिठाई जो मतलब हम हाथ से हल्का सा प्रेस करके देखेंगे फिर इस पे कि ये जम गई है कि नहीं। तो ये जम गई थी, और बस अब मैं इसको कट कर दूँगी, इसके छोटे छोटे पीस। आपकी आपकी इच्छा है, आप कितना बड़ा पीस चाहेंगे, बड़े चाहिए या छोटे चाहिए, लेकिन मैंने तो करीब 1-1 इंच के ही पीस बनाए थे, क्योंकि बच्चे बड़ा नहीं खाते। और फिर बड़े क्या करते हैं, बड़े पीस होते हैं ना, तो बच्चे क्या करेंगे, एक पीस ले लेंगे और उसका हाफ़ खाएंगे, और कभी हाफ़ इस कटोरी में, कभी उस कटोरी में, कभी कहीं, और फिर कहेंगे कि आप खा लो, आप खा लो, क्योंकि बच्चों का मन होता है कि थोड़ा थोड़ा खाने का। तो बस इसी वजह से मैं इसके ना छोटे छोटे पीस करूँगी, और मुझे छोटे ही पीस ज़्यादातर पसंद आते हैं, तो मैं छोटे ही पीस करती हूँ। देखिए तो कितनी अच्छी मेरी मिठाई बन गई है, और बड़ी आसानी से ये बड़ी आसानी से ये उतर भी गई है। और मेरी ये छोटा सा भिगोना था, तो ये मेरा भर गया था इस मिठाई में। और ये मिठाई मैंने तो व्रत के लिए बनाई थी, क्योंकि ये छोटू के पापा जी जब आगरा गए थे, वहाँ से पेठा लाए थे, तो वो ख़त्म हो गया था। और तो बस मैंने सोचा कि चलो अब बना लेती हूँ लौकी की लौज। तो ज़्यादा नहीं बना सकते, तो थोड़ी तो हम बना कर देख ही सकते हैं। तो व्रत में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मन करता ही है, थोड़ा बहुत खाने का, मीठा खाने का भी मन करता है। तो बस मैंने इसी करके ये बना दी थी मिठाई।
और आप भी बनाकर देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी है। और इसी तरीके से बनाइए, कोई ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता है, बहुत आसान बनने वाली मिठाई है और बहुत अच्छी भी लगती है। लौकी की मिठाई है, लौकी की लोज बोलते हैं हम लोग तो इसको। और बस यही है, घर में अपने जब हम हैं और हम अपने कामों को कर सकते हैं तो हम तो किसी पर डिपेंड क्यों रहना। और आइए आप भी खाइए मेरी मिठाई। कैसे हैं आप सब। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो आपने देखा, और मैंने बनाई है लौकी की मिठाई, लौकी की लोज। आप भी बनाकर देखिएगा। और जन्माष्टमी के टाइम पर आप इस मिठाई को ज़रूर बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सारी मिठाई मार्केट से ही खरीद के लाएँ, क्यों ना हम बनाकर भी देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। जब हम कोशिश करेंगे कि हाँ हमें मिठाई बनानी है तो हम बना ही सकते हैं, बना भी लेंगे। तो आप भी बनाकर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। अभी मेरा पड़ा है बहुत सारा काम और बस मैं अब लगती हूँ अपने काम पर। बच्चे चले गए हैं स्कूल। और बाय फ्रेंड्स।